ईद आने में बस एक दिन बाकी था। पूरा घर साफ सफाई में लगा हुआ था। किचन से मीठी खुशबू आ रही थी और हर किसी के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। लेकिन इस सब के बीच एक लड़की थी जो आईने के सामने खड़ी खुद को ध्यान से देख रही थी। उसका नाम था नगमा। नगमा ने अपने चेहरे को गौर से देखा। उसकी स्किन थोड़ी डल लग रही थी। आंखों के नीचे हल्की थकान थी और वो वही पुरानी वाली फीलिंग थी। हर साल वो यही करती थी। ईद आती थी, वो जल्दी जल्दी तैयार होती, थोड़ा मेकअप लगाती और बस। लेकिन इस बार उसके दिल में कुछ अलग था। इस बार वो सिर्फ तैयार नहीं होना चाहती थी, वो सच में चमकना चाहती थी। ऐसा ग्लो जो मेकअप से नहीं, बल्कि एक नेचुरल ग्लो हो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उसके पास ना कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था, ना पार्लर जाने का टाइम, बस घर के कुछ नुस्खे और उसकी सच्ची नियत। नगमा ने वही डिसाइड कर लिया, इस बार मैं खुद को बदलूंगी। जितना मेरे पास है उसी से अपना बेस्ट वर्जन बनाऊंगी। इफ्तार के बाद उसने सबसे पहला काम किया, वुजू। जैसे ही ठंडा पानी उसके चेहरे पर पड़ा, उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। जब इंसान साफ नियत से खुद को साफ करता है तो उसका असर चेहरे पर जरूर आता है। उसने धीरे धीरे पूरा वुजू किया और उस वक्त उसे सिर्फ बाहरी सफाई नहीं, बल्कि एक अजीब सा अंदर से सुकून महसूस हुआ। वुजू के बाद उसने किचन में जाकर एक गिलास हल्का गर्म पानी लिया। उसमें आधा नींबू निचोड़ा, एक चम्मच शहद मिलाया और धीरे धीरे उसे पी लिया। हर घूंट के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने शरीर को अंदर से साफ कर रही है, क्योंकि उसे पता था कि असली ग्लो तभी आता है जब बॉडी अंदर से हेल्दी हो। इसके बाद उसने अपना अगला स्टेप शुरू किया। उसने आज डिसाइड किया कि वो कोई केमिकल साबुन यूज नहीं करेगी। उसने एक छोटा सा बाउल लिया, उसमें 2 चम्मच बेसन डाला, फिर 1 चम्मच दही मिलाया और एक चुटकी हल्दी डाली और थोड़ा सा गुलाब जल डालकर उसे अच्छे से मिक्स किया। धीरे धीरे एक स्मूथ क्रीम पेस्ट तैयार हो गया। नगमा ने उस पेस्ट को अपने चेहरे और नेक पर लगाया, लेकिन सिर्फ लगाया नहीं, उसने धीरे धीरे मसाज करना शुरू किया, हर जगह प्यार से, बिना जल्दी किए। जब वो मसाज कर रही थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को टाइम दे रही है, खुद का ख्याल रख रही है, जो वो कभी नहीं करती थी। 10 मिनट बाद उसने उसे धो दिया और जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, वो सच में थोड़ा रुक गई। उसकी स्किन पहले से ज्यादा क्लीन लग रही थी, सॉफ्ट लग रही थी और हल्की सी ब्राइटनेस भी नजर आ रही थी। ये छोटा सा बदलाव था, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगा। अब उसने अगला स्टेप किया जो असल में गेम चेंजर था। उसने एक बाउल में कॉफी पाउडर डाला, उसमें थोड़ी सी शुगर मिलाई और फिर उसमें नारियल तेल डालकर एक थिक स्क्रब तैयार किया। उसने उस स्क्रब को सर्कुलर मोशन में रगड़ना शुरू किया, खासकर एल्बोज, नेक और अंडर आर्म्स पर। हर एरिया पर उसने 2 से 3 मिनट लगाए, बिना जल्दी किए, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो खुद को टाइम देगी तभी रिजल्ट मिलेगा। जब उसने स्क्रब को धोया, उसने अपनी स्किन को हाथ लगाया और वो सच में स्मूथ थी, इतनी स्मूथ कि उसे खुद यकीन नहीं हुआ, जैसे उसकी पुरानी डल लेयर हट चुकी थी और नीचे से एक फ्रेश सॉफ्ट स्किन बाहर आ गई हो। अब उसने एक ऐसा स्टेप किया जो अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन असली ग्लो का सीक्रेट होता है। उसने एक बड़े बर्तन में पानी गर्म किया, उसमें कुछ नीम के पत्ते डाले और अपने चेहरे को तौलिया से ढककर स्टीम लेना शुरू किया। धीरे धीरे भाप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसके पोर्स खुल रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्किन अंदर से साफ हो रही है। कुछ मिनट बाद जब उसने तौलिया हटाया, उसका चेहरा रेडिश और फ्रेश लग रहा था, जैसे सारी गंदगी बाहर निकल चुकी हो। अब बारी थी फाइनल ग्लो की। उसने मुल्तानी मिट्टी ली, उसमें थोड़ा दूध मिलाया और एक चुटकी हल्दी डालकर एक स्मूथ फेस पैक तैयार किया। उसने इसे अपने फेस और नेक पर लगाया और आराम से बैठ गई। 15 मिनट बाद जब पैक सूखने लगा, उसने उसे धीरे धीरे धोया और जैसे ही उसने आईने में देखा, इस बार वो मुस्कुरा दी। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट था, ऑयल कंट्रोल हो चुका था और एक नेचुरल ग्लो साफ नजर आ रहा था, ऐसा ग्लो जो किसी भी क्रीम से नहीं आ सकता। लेकिन नगमा यही नहीं रुकी। उसने कोकोनट ऑयल लिया
और पूरी बॉडी की धीरे धीरे मसाज की, हर हिस्से पे आराम से। उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को प्यार दे रही है, और यही सबसे बड़ा फर्क था। फिर उसने नहाने के पानी में गुलाब जल और नींबू की कुछ बूंदें डाली और एक रिलैक्सिंग बाथ लिया। जब वो नहाकर बाहर आई, उसकी स्किन सॉफ्ट थी, फ्रेश थी और सबसे खास नेचुरल ग्लो कर रही थी। लेकिन असली बदलाव अभी भी बाकी था। नगमा ने साफ कपड़े पहने और 2 रकात निफिल नमाज पढ़ी। उसने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, मुझे सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि ऐसा नूर दे जो दिल से निकले। उस वक्त उसके दिल सुकून में था। वो किसी भी स्किन केयर से बड़ा था। अगले दिन जब ईद की सुबह हुई, नगमा तैयार हुई, लेकिन इस बार उसने कोई भी हेवी मेकअप नहीं किया, बस हल्का सा काजल और लिप बाम। लेकिन उसका चेहरा इतना ग्लो कर रहा था कि हर कोई उसे देखता रह गया। लोग पूछने लगे कौन सा फाउंडेशन यूज किया है, और वो बस मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे पता था ये ग्लो किसी प्रोडक्ट का नहीं था, ये उसकी मेहनत, उसकी सफाई और उसके दिल का सुकून का रिजल्ट था।